हेलो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है जिसके तहत एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट के दौरान एक्सीडेंट्स में होने वाले डिसेबलमेंट तथा डेथ के केस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है। आज हम लोग इसी एक्ट से रिलेटेड कुछ वेरी इम्पोर्टेंट MCQ को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट became applicable in India from which date? Employees Compensation Act कब से लागू हुआ था? Options are 1 April 1923, second option is 1 April 1924, third option is 1 July 1923 and the last option is 1 July 1924 and the correct answer is option D, that is 1 July 1924. Second question, primary purpose of Employees Compensation Act is? Employees Compensation Act का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? Options are to regulate employment contracts, to provide compensation for work-related injuries and disease, to establish minimum wage standard, and to manage labor union. And the correct answer is option B, that is to provide compensation for work-related injuries and disease. As per Employees Compensation Act 1923, in case of work-related injury, who is responsible for paying compensation? Employees Compensation Act 1923 के तहत वर्क-related injuries के केस में इंजर्ड पर्सन को compensation देने की जिम्मेदारी किसकी है? Options are the employer, the employee's health insurance provider, the government and the labor court. And the correct answer is option A, that is employer. Next question, basis for calculating compensation under this act is? इस एक्ट के तहत कंपेंसेशन को कैलकुलेट करने का बेसिस या आधार क्या है? ऑप्शंस आर द severity of injury, employee's age, employee's monthly wages and nature of disability, and the last option is employee's monthly salary and nature of disability. दोस्तों, इस एक्ट के तहत कंपेंसेशन दो प्रमुख बेसिस पे दिया जाता है। पहला है मंथली वेजेज तथा दूसरा है कि डिसेबिलिटी ड्यू टू इंजरी परमानेंट नेचर का है या टेम्पोररी नेचर का है या इंजरी के कारण डेथ हो गई है। इनके आधार पर कंपेंसेशन की वैल्यू अलग अलग होती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एम्प्लॉयज मंथली वेजेज एंड नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923? ऑप्शंस आर accident resulting from workplace conditions, injuries occurred while commuting to and from work, occupational disease arising out of employment, and the last option is accidents occurring during course of employment. Friends, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते या आते समय होने वाला इंजरी इस एक्ट के तहत कवर नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, that is injuries occurred while commuting to and from work. Next question, how is compensation for a permanent total disability is determined? परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में कंपेंसेशन अमाउंट को कैसे निकाला जाता है? ऑप्शंस आर फिक्स्ड अमाउंट डिटरमाइंड बाय द एक्ट, अमाउंट डिसाइडेड बाय commissioner based on circumstances as per guidelines of employers insurance and up to certain multiple of employees average monthly wages. And the correct answer is option D, that is up to certain multiple of employees average monthly wages. परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में कंपनसेशन अमाउंट को निकालने के लिए 60% ऑफ मंथली वेजेज को एज के हिसाब से रेलिवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यह अमाउंट
या 1,40,000 रुपये में से जो ज़्यादा होता है वही कंपेंसेशन अमाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर फॉर एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन विच सेक्शन। एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन हेतु कमिश्नर की अपॉइंटमेंट किस सेक्शन में स्पेसिफाइड है? ऑप्शंस आर सेक्शन 25, सेक्शन 30, सेक्शन 21 या सेक्शन 22, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी adjudicates the matter in case of dispute regarding compensation under Employees Compensation Act 1923। एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट के तहत कंपेंसेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट होने पर कौन इसकी सुनवाई करता है और निर्णय लेता है? ऑप्शंस आर हाई कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, द कमिश्नर फॉर वर्क्समैन कंपेंसेशन और द लेबर कोर्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द कमिश्नर फॉर वर्क्समैन कंपेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर डेथ अंडर एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट 1923 इज। एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट 1923 के तहत डेथ के केस में मैक्सिमम कितना कंपेंसेशन मिल सकता है? ऑप्शंस आर 50% ऑफ मंथली वेजेज, ऑप्शन बी 50% ऑफ मंथली वेजेज मल्टीप्लाइड बाई रेलिवेंट फैक्टर, ऑप्शन सी 1,20,000 रुपीज, and option D either B or C, whichever is more, and the correct answer is option D, that is either B or C, whichever is more। इस केस में कंपेंसेशन का अमाउंट 50% ऑफ मंथली वेजेज को रेलिवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। यह अमाउंट तथा 1,20,000 में से जो अमाउंट ज़्यादा होता है वही कंपेंसेशन अमाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पीरियड विद इन विच क्लेम फॉर कंपेंसेशन कैन बी क्लेम्ड अंडर दिस एक्ट इज। कंपेंसेशन के लिए क्लेम मैक्सिमम कितने पीरियड में किया जा सकता है? ऑप्शंस आर विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ इंजरी, विद इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ इंजरी, विद इन 5 years फ्रॉम डेट ऑफ इंजरी or within 10 years from date of injury, and the correct answer is option B, that is within 3 years from date of injury। Next question, which section of Employees Compensation Act 1923 outlines the procedure for submission of claims। Employees Compensation Act के किस सेक्शन में क्लेम के सबमिशन के प्रोसीजर को दिखाया गया है? ऑप्शंस आर सेक्शन 8, सेक्शन 10, सेक्शन 12 और सेक्शन 4, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ कमिश्नर अंडर एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट 1923 इज। एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट 1923 के तहत कमिश्नर का क्या रोल होता है? ऑप्शंस आर टू रेगुलेट वेजेज ऑफ एम्प्लॉयज़, to adjudicate disputes relating to compensation claims, to conduct inspection of workplaces, and to provide legal representation to employees, and the correct answer is option B, to adjudicate disputes relating to compensation claims। Next question, which of the following is considered a workman under this act? Options are a person employed in clerical position, option B a person employed in manual labor or skilled trades, option C a person employed in managerial or supervisory roles, and the last option is a temporary worker who has worked for less than 15 days, and the correct answer is option B, that is a person employed in manual labor or skilled trades। Next question, term used for compensation provided to dependents of deceased employee is। डिसीज्ड एम्प्लॉय के डिपेंडेंट को दिया जाने वाला कंपेंसेशन क्या कहलाता है? ऑप्शंस आर डेथ बेनिफिट,
कंपेंसेशन फॉर डेथ, fatal accident compensation या dependency benefit, and the correct answer is option D, that is dependency benefit. That's all in this video. I have also posted a video on detailed information related to Employees Compensation Act. Subscribe my channel and follow to get all information on one platform. Thank you very much to all of you. Be happy and make others happy.